घूमते घूमते सीधे सर्जन डॉक्टर के कंधे पर चढ़ गया। डॉक्टर कैल को तो पहले कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ही नजर पड़ी भाई साहब ऐसे उछले जैसे किसी ने बिजली का बिल पकड़ाया हो। डर के मारे हाथ फिसला और मशीन सीधे मरीज के दिल में घुस गई। पूरा स्टाफ घबरा गया, लेकिन कैल भी कोई हलवा डॉक्टर नहीं था। उसने फटाफट मरीज का सीना खोलकर दिल को रिपेयर किया और आदमी को यमराज के वेटिंग रूम से वापस खींच लाया। ऑपरेशन खत्म होते ही कैल गुस्से में बोला, आज सफाई किसने की थी? ये हॉस्पिटल है या कॉकरोचों का पीजी? मगर जब सबने नीचे देखा तो कॉकरोच गायब, एकदम हवा। अब कैल को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, सिर घूमने लगा और हालत ऐसी हो गई जैसे बिना हेलमेट के नागिन डांस देख लिया हो। बेचारा बाहर निकला ही था कि धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टरों ने उसका सीटी स्कैन किया तो पता चला उसके दिमाग में बहुत बड़ा ट्यूमर है। वही ट्यूमर उसे भूतिया चीजें दिखा रहा था। दिक्कत ये थी कि ट्यूमर ऐसी जगह था जहां आज की मेडिकल साइंस भी हाथ जोड़ ले। तभी उसका दोस्त बोला, एक स्पेशल हॉस्पिटल है, थोड़ा अजीब है लेकिन शायद तुझे बचा दे। अब मरते आदमी के लिए तो नियम हकीम भी सुपर हीरो लगता है, इसलिए कैल तुरंत तैयार हो गया। रात भर बारिश में सफर करके दोनों शहर से दूर एक सुनसान जगह पहुंचे। हॉस्पिटल कम और हॉरर मूवी का सेट ज्यादा लग रहा था। अंदर घुसने से पहले सिक्योरिटी वालों ने ऐसे चेकिंग की जैसे ये लोग इलाज कराने नहीं, आईपीएल फिक्सिंग करने आए हो। मोबाइल तक छीन लिया गया। अंदर जाते ही कैल को माहौल बहुत अजीब लगा। वहीं उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की से हुई जो पहले भी वहां आ चुकी थी। उसके दिमाग में भी ट्यूमर था और वो सर्जरी के लिए आई थी। लड़की इतनी आराम से बात कर रही थी जैसे ट्यूमर नहीं, दांत निकलवाने आई हो। फिर कैल का सीटी स्कैन होना था। स्कैन वाली लड़की मशीन पर सो रही थी। देखकर लग रहा था हॉस्पिटल की सैलरी समय पर नहीं आती। उसने कैल के सीने पर एक अजीब सी हड्डी रखी और बोली, कुछ भी हो जाए इसे हटाना मत। ऊपर से टेप लगाकर ऐसा चिपकाया जैसे ऑनलाइन डिलीवरी का पार्सल पैक कर रही हो। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन अचानक वो लड़की कोई अजीब मंत्र पढ़ने लगी। उसमें पुराने राक्षसों और डरावने देवताओं के नाम थे। कैल सोचने लगा, ये हॉस्पिटल है या बाबा बंगाली का आश्रम? उसने गुस्से में हड्डी हटाई और बस फिर क्या था, पूरा कमरा लाल हो गया। दीवारें हिलने लगी जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कैल ऐसे तड़पने लगा जैसे बिना नमक का मैगी खा लिया हो। डर के मारे उसने जल्दी से वो हड्डी वापस उठाकर सीने पर रखी और अचानक सब नॉर्मल हो गया। अब हॉस्पिटल वालों को समझ आ गया कि कैल के अंदर कोई खतरनाक चीज है जिसका नाम था ND1। डॉक्टर बोले, इलाज करेंगे लेकिन ठीक होने के बाद यही नौकरी करनी पड़ेगी। मतलब भाई इलाज कम और बॉन्ड पेपर ज्यादा लग रहा था। उसे एक कमरे में रखा गया जहां दूसरा मरीज ND3 लिखा टी-शर्ट पहनकर बैठा था। तभी एक नर्स आई और कैल को ड्रिप चढ़ा गई। थोड़ी देर बाद कैल ने देखा कि दवाई की बोतल में कीड़े तैर रहे हैं। भाई की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने फ्रूटी में भिंडी डाल दी हो। लेकिन मजे की बात ये थी कि दवाई काम भी कर रही थी। इधर छोटी लड़की का ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टर उसका सिर खोलकर सर्जरी कर रहे थे और लड़की आराम से लिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पार्लर में हेयर कट करवाते हुए होमवर्क कर रही हो। तभी हॉस्पिटल में अजीब चीजें शुरू हो गई। मशीनें खुद चलने लगी, व्हील चेयर घूमने लगी, बोतलों में भंवर बनने लगे। अचानक लड़की की आंखों के आसपास काला रंग फैलने लगा और डॉक्टर एक एक करके बेहोश होने लगे। लड़की तो बच गई, लेकिन बाकी लोग ऐसे गिरे जैसे सोमवार सुबह ऑफिस वाले। फिर लड़की के शरीर से काला चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा जो धीरे धीरे कैल की तरफ बढ़ रहा था। तभी एंट्री हुई चीफ डॉक्टर की। भाई साहब बिना डरे सीधे लड़की के दिमाग में हाथ डालते हैं और अंदर से काली गंदी गांठ निकाल लेते हैं। ऐसा सीन देखकर तो हॉलीवुड वाले भी बोले, थोड़ा कम कर भाई। जैसे ही वो काली चीज निकली सब लोग होश में आ गए और लड़की पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर ने उस चीज को ऐसे नाली में फेंका जैसे घर की खराब सब्जी हो। बाद में कैल ने पूछा, आखिर ये सब है क्या? डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, यहाँ साइंस कम और पागलपन ज्यादा चलता है। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मेडिकल साइंस समझ नहीं सकती और हमें तेरे जैसे